आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, एक माँ और उसकी दो पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 7,500 रुपए में करवाया। ठीक। अब जो बड़ी पुत्री है उसने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान किया। मतलब तीनों ने मिलकर क्या किया, एक मकान का निर्माण करवाया। ठीक है, मतलब मकान का काम करवाया, जिसमें टोटल उनके 7,500 रुपए लगे, है ना। तो जो बड़ी बेटी थी, है ना, उसने जितना उसकी मम्मी ने, मतलब उसकी जो माँ है, उसने जितना भी मतलब धनराशि, मतलब पैसा जो दिया, उसका 3/8 भाग उसकी बड़ी वाली पुत्री ने दिया। ठीक। और जो छोटी पुत्री है उसने माँ की धनराशि का कितना भाग दिया, 1/2 भाग। तो अब तीनों ने अलग अलग कितनी धनराशि का योगदान किया, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो कुल लगने वाली धनराशि। ठीक है, कुल लगने वाली धनराशि। तो कुल धनराशि कितनी लगी, 7,500 रुपए। ठीक है, कितनी है, 7,500, मतलब 7,500 रुपए। ठीक है, तो ये तो कुल लगी। और उसकी माँ ने कितनी धनराशि लगी ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना कि उनकी माँ द्वारा दी गई धनराशि। तो माँ द्वारा कितनी धनराशि दी गई, तो x रुपए बता देंगे। ठीक है, कितनी, x रुपए, क्योंकि ये हम मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो बड़ी पुत्री है उसके द्वारा माँ का 3/8 भाग दिया गया, तो वो निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे, बड़ी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि। बड़ी पुत्री द्वारा कितनी धनराशि दी गई है, तो वो दी गई है उसकी माँ का जो भी धनराशि का जो भी हिस्सा है। जैसे उसकी माँ जो है, मतलब उसकी जो मम्मी है, उसने दिया था x, और इसने दिया x का 3/8 भाग, 3/8 भाग। ठीक है, तो कहाँ हटा देंगे, क्या आ जाएगा, गुणित, और बटे में 3/8 जो है, ऐसा कैसे। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, x का 3 में गुणा हो जाएगा, 3x/8 रुपए। ठीक है, जैसा बड़ी पुत्री का निकाला है वैसे छोटी पुत्री का भी निकाल लेंगे, है ना। छोटी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि, तो कितनी दी गई, x का, छोटी पुत्री ने कितना भाग दिया, 1/2 भाग, तो ये 1/2 भाग। ठीक है, तो x गुणित 1/2। ठीक है, कवर करेंगे, x का 1 में गुणा करेंगे, x/2 रुपए। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों के अलग अलग आके देखो, जो उनकी मम्मी है उन्होंने x रुपए दिए हैं, बड़ी पुत्री ने 3x/8 रुपए दिए हैं, और छोटी वाली ने x/2 रुपए दिए हैं। ठीक है, और इन्होंने ये जो पैसे दिए हैं ये मकान के निर्माण में दिए हैं। तब माँ द्वारा दी गई, बड़ी पुत्री द्वारा दी गई, और छोटी पुत्री द्वारा दी गई। ठीक है, तीनों के द्वारा जो धनराशि दी गई है वो टोटल कितनी है, 7,500 रुपए है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, और इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसके साथ इसका ले लेंगे। तो 8 का x से करेंगे तो 8x, 1 का 3 से करेंगे तो 3x, फिर नीचे 8 एकम 8, और ये x/2 ऐसा कैसा, बराबर में 7,500। 8x और 3x हो जाएगा 5x, सॉरी 13x, नहीं 11x है ना, बटे में 8 प्लस x/2 बराबर 7,500। फिर ले लो एलसीएम, 2 का 11 से करेंगे तो 22x, और 8 का x से करेंगे तो 8x, और यहाँ पे 8 दूनी 16, बराबर कितना हो जाएगा, 7,500 रुपए। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30x बटे में 16 बराबर 7,500। अगर कट हो रहा है तो कट कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। देखो 2 8 16, 2 पंजे 10, सॉरी 2 एकम 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा 15x, और बटे में 8 बराबर 7,500। ठीक है, तो पेज पलटेंगे, देखो एक स्टेप वापस से लिख लेते हैं, 15x बटे 8 बराबर 7,500। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ वाली संख्या तो जाएगी बटे में, और जो नीचे होती है वो जाती है ऊपर गुणित में। तो ऐसा हो जाएगा, देखो 7,500
8 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। तो ये 15 से वैसे ही कट रहा है ना, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 2 जीरो आपके ऐसी कैसी। ठीक है, एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 8, तो एक्स बराबर 5 8 40 और 2 जीरो आपके ऐसी कैसी, तो ये आ गया एक्स। ठीक है, क्या आ गया आपके एक्स का मान। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्स का मान यही है, तो बिल्कुल यही है। ठीक है, और यहाँ पे तो है देखो, यहाँ पे 7500 दिया है, लेकिन आंसर में 7500 नहीं है, 75,000 कर रखा है। ठीक है, कितना कर रखा है 75,000 का। हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो सब जगह आपको एक जीरो बढ़ा देनी है। जैसे यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगी और यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगी और पीछे भी एक एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं दिया था। ठीक है, सॉल्यूशन में है, मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब x का मान निकल गया, मतलब उसकी माँ द्वारा जो पैसे दिए गए वो मिल गए, तो क्या लिखेंगे माँ द्वारा दी गई धनराशि कितनी है 40,000 रुपए। और बड़ी पुत्री का निकाल लेंगे, बड़ी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि, तो कितनी धनराशि दी गई थी बड़ी पुत्री द्वारा, तो वो था x का 3/8 है ना, मतलब कि x क्या है आपके इस बार 40,000, तो 40,000 का की जगह गुणित लगा देंगे और 3/8, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1 2 3 जीरो आपके ऐसी की ऐसी। अगले स्टेप में इसका इससे गुणा कर लेंगे, 5 दिया 15 और 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 और 3 जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3 जीरो, तो 15,000 रुपए बड़ी वाली पुत्री ने दिए। उसी प्रकार छोटी वाली पुत्री का निकाल लेंगे, तो छोटी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि, तो कितना दिया था x का 1/2 भाग, तो x क्या है यहाँ पे जो माँ द्वारा दी गई वो है धनराशि, का की जगह गुणित और 1/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 4 जीरो आपके ऐसी की ऐसी। तो कुल मिला के 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही आ जाएगा, मतलब 20,000। ठीक है रुपए, और ये हो गया आपके आंसर। ठीक है गाइस, तो बड़ा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से ऐसे नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है निम्न समीकरण को हल कीजिए। क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये समीकरण हमें दी हुई है, इसे हल भी करना है और फिर उत्तर की जांच भी करनी है। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 1/3 प्लस में 1 बराबर x माइनस 3/6। ठीक है, देखो इस स्टेप का तो कुछ नहीं करना है, इसका करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो कितना मानना है 1, और फिर क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। तो 1 का क्रॉस गुना उस तरफ हो जाएगा, 3 का इस तरफ, तो 1 का 6x प्लस 1 से होगा तो ऐसी कैसी स्टेप आ जाएगी। ठीक है, 3 का 1 से होगा तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 नीचे। ठीक है, ऊपर x माइनस 3/6। अगली स्टेप में ये 6x है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4/3 और x माइनस 3/6। यहाँ पे कर देंगे क्रॉस गुणा, कैसे 3 का इस तरफ हो जाएगा 6 का इस तरफ, तो 6 का दोनों में करना पड़ेगा, 3 का भी दोनों में करना पड़ेगा, तो 6 का 6 में करेंगे 36x, फिर 6 का 4 से होगा 6 चौक 24, 3 का x से होगा तो 3x और 3 का 3 से होगा 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखो x वाली x के पास ले जाएंगे, नॉर्मल संख्या उधर ले जाएंगे, 3x इधर आएगा तो 36 माइनस 3x, यहाँ बचेगा माइनस का 9, 24 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, 36 में से 3 जाएगा तो 33x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 33 है ना, क्योंकि माइनस की संख्या है तो जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा माइनस। x का मान निकालेंगे 33, और ये जो 33 है ये बटे में आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो x का मान है माइनस का 1 आ जाएगा आपके। ठीक है, लेकिन हमें यह भी बोला है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए, तो अब हमें जांच भी करनी है, तो जांच हम पीछे कर देते हैं क्योंकि आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या लिख देंगे जांच करने पर, तो जांच करने में हमको 2 साइडें लेनी होती है, LHS साइड और RHS साइड। LHS साइड कौन सी, इधर वाली LHS साइड और इधर वाली RHS साइड।
ठीक है, मतलब ये LHS साइड और ये RHS साइड, तो दोनों साइड आपको फिर से लिखनी पड़ेगी। तो क्या है 6x + 1 बटे में 3 और प्लस का 1 और फिर वापस से आपके x - 3 और बटे में 6। ठीक है, तो ये साइड आपको वापस से लिख लेनी है। अब दोनों साइडों में आंसर राइट लाना है आपको। देखो x का जो मान आया वो -1 आया है, तो आप यहाँ लिख दोगे x बराबर -1 रखने पर, क्या लिख दोगे x बराबर -1 रखने पर, तो ये 6 इसकी जगह x की जगह हो जाएगा -1, ठीक है, और +1 पहले से बटे में 3 और प्लस का 1 बराबर यहाँ पे रख देंगे -1 - 3 बटे में 6। ठीक है, 6 एकम -6 प्लस 1 बटे में 3 और ये प्लस का 1, दो संख्या माइनस की जुड़ जाएगी, चिन्ह आएगा माइनस, 4 बटे 6। 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 बटे में 3 प्लस का 1 बराबर यहाँ पे जो है -4 बटे 6। देखो इसके बटे में कुछ नहीं, तो फिर से 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। 1 का 5 से करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 3 एकम 3 बराबर -4 बटे 6। 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बटे 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ पे भी माइनस का 2 बटे 3 आ गया आपके। और देखो आप LHS = RHS है, मतलब आपका आंसर राइट है। ठीक है, और ये बस यही आपको जांच करनी है और यही आ जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको भी यहाँ से, ये उसके बाद ये। ठीक है, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको छठा दिया है, समीकरण में f का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या दिए हम नोट कर लेते हैं, 0.25 और ब्रैकेट में 4f - 3 बराबर 0.05, कोष्टक में 10f - 9। ठीक है, ये दिया है तो कर लेते हैं इसको हल। तो 0.25 कोष्टक में 4f - 3, फिर यहाँ दिया है 0.05 कोष्टक में 10f - 9, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। ठीक है, एक गुणा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद आप जो है कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 0.25 इसके बाहर मतलब गुणित में है और ये भी गुणित में है, तो इसका गुणा इससे भी करना है और इसी का गुणा वापस इससे भी करना है। ठीक है, तो 0.25 का गुणा 4 से, तो कैसे करेंगे देखो 0.25, अब 0 को भूल जाइए तो दशमलव भूल जाइए, बस 4 का गुणा कर लीजिए। 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, टोटल आंसर आया 100। अब हमारी जो डिजिट थी वो 0.25 थी, मतलब 1 2 अंक के बाद दशमलव था, 0 0 के बाद क्या आ जाएगा दशमलव। ठीक है, अब दशमलव आ जाए मतलब 1 ही आएगा, तो कुल मिला के आपको वैसे भी 1 ही लिखना है, दशमलव के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और साथ में f, क्योंकि 0.25 का गुणा 4f से हुआ है, तो f तो रहेगा साथ में। अब 0.25 का 3 से होगा, तो देखो 25 का 3 से कर देंगे, 25 या 75। ठीक है, और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये दशमलव और 0, लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, आप गुणा करके देख लीजिएगा बीच में माइनस। वैसे 0.5 का इससे कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, तो देखो दशमलव सॉरी मतलब 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव 1 अंक पीछे आ जाएगी, मतलब 0.5 और साथ में f। फिर इसका ऐसे करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा आपके, और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये दशमलव। ठीक है, और बीच में माइनस है जो है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये f वाली संख्या इसको इस तरफ ले लेंगे और इसको इस तरफ, तो ये 1 f और ये जब इस तरफ आएगी तो माइनस का 0.5f, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 0.4f सॉरी 4f 4 5, और ये जब इस तरफ आएगा तो 0.75। ये 1 है और ये आधा है। ठीक है, मतलब ये पूरा 1 f है और ये आधा f है, मतलब 0.5 है मतलब आधा है, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा। ठीक है, वापस से लेकिन प्लस का बच जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखो 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, दशमलव का दशमलव और 0 का 0, बड़ी संख्या है प्लस की तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमको f का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 0.30 और बटे में आ जाएगा 0.5। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दशमलव काट देंगे, तो गुणित में 1 और दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव काटेंगे तो 1 और 1 अंक है तो 1 0, तो फाइनल क्या बचा 30 गुणित 10 और बटे में 5 गुणित 100, तो 1 0 से 1 0 गई, दूसरे 0 से दूसरे 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब अगर वो आंसर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाग लगा दीजिए। देखो 0.6 आ रहा है तो 5 का 3 में भाग लगा दीजिए, वापस आ जाएगा आपके
पहले तो जाएगा नहीं 0 बार, फिर 0.5 30, तो फिनिश 0.6 भी आ गया आपके, तो ये 0.6, तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो नोट कर लीजिए ये यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको जो है डायग्राम वाला दिया हुआ है, आपको सोल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। वैसे तो क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 कोष्टक में 5 z माइनस 7, फिर दिया है 2 कोष्टक में 9 z माइनस 11 बराबर में 4 कोष्टक में 8 z माइनस 13, फिर माइनस का 17 बाहर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है सोल्व कर लेते डायरेक्ट। 3 बाहर है मतलब गुणित में है, 2 बाहर है मतलब गुणित में है, और 4 बाहर है मतलब गुणित में है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 3 का अंदर गणा, 3 का 5 से करेंगे, तीनों 5 15, और साथ में क्या है जेड, 3 का 7 से करेंगे, तीनों 7 21। उसी टाइप से -2 का 9 से होगा तो -9 दूनी 18 जेड, माइनस माइनस प्लस, और 2 का 11 से करेंगे तो 22 बराबर 4 का 8 से करेंगे, 4 8 32, और साथ में जेड। ठीक है, और फिर बाद में हम यहाँ पे 4 का 13 से करेंगे, 13 चौक 52 माइनस का 17। ठीक है, तो जेड जेड वाली संख्या साथ में लिख लीजिए, 15 जेड और 18 जेड आगे आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 21 पीछे हो जाएगा, और प्लस का 22। यहाँ पे तो जेड की संख्या अकेली है, यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों माइनस की है तो जुड़ जाएगी, 2 और 7 हो जाएगा 9, 5 और 1 हो जाएगा 6। ठीक है, अब 15 जेड और 18 जेड में से 18 बढ़ा है इसलिए 18 में से 15 जाएगा तो 3 जेड, यहाँ पे 22 बढ़ा है इसलिए 21 जाएगा तो 1 बराबर 32 जेड, और माइनस का 69। तो देखो जेड वाली संख्या को इधर भेज देंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3 जेड, और 32 इधर आएगा तो माइनस का 32 जेड बराबर -69। एक इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस की जुड़ जाएंगे, 32 और 3 35, तो माइनस का 35 जेड। यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 70, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस आ गया, या फिर आप बटे में लाके भी काट सकते हो। जेड का मान निकालेंगे तो 35 आ जाएगा इसके बटे में। तो वैसे तो 35 दूना 70 होता है, लेकिन अगर आपको पहाड़ इतने बड़े याद नहीं है तो 5 7 35, 5 एकम 5, 2 बचेंगे है ना, 5 चौक 20, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो जो जेड की वैल्यू है वो निकल के आती है आपके 2, और ये हो जाएगा आपकी इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो, अर्जुन चौहान टेस्ट 07। ठीक है, और इसी के साथ आपकी जो है चैप्टर 2 होता है फिनिश। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार बन चुके हैं, तो चैप्टर आपकी फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।